ऑलराइट, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके किसी भी अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट लेवल सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये जो टॉपिक है पॉलिटी का टॉपिक है, जिसका नाम है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। सो देखिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब पहले समझ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अंदर अगर किसी भी चीज़ को चेंज करना होता है, जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें लिखी गई हैं बहुत सोच समझ के लिखी गई हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत के टाइम के हिसाब से उन चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं ना कि एक चेंज हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, लेकिन संवैधानिक भाषा में उसी को अमेंडमेंट कहा जाता है। सो अमेंडमेंट का मतलब चेंज होता है, बदलाव होता है। तो क्या हुआ कि हम सब जानते हैं कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट काम करती है, तभी हम उसको कहते हैं फेडरल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है कि जब पावर्स बटी हो सेंटर के बीच में, स्टेट के बीच में और ग्रास रूट के बीच में, तो यही ग्रास रूट लेवल यानी कि विलेज लेवल पे या म्यूनिसपैलिटी लाने के लिए ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट किया गया। तो 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज सिस्टम लेके आया, और जो 74th अमेंडमेंट है वो आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चेंज बन गया है। सो जो 73rd अमेंडमेंट है, क्योंकि पंचायती राज यानी कि विलेज से डील करता है, और जो 74th है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वो अर्बन से डील करता है। याद रखिएगा, पंचायत गांव, विलेज और म्यूनिसिपल अर्बन बॉडी। सो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो आपका 73rd अमेंडमेंट है या 74th अमेंडमेंट है, ये आपका आया पंचायती राज, और ये जो है आपका 74th अमेंडमेंट जो है ये लाया म्यूनिसपैलिटी। ओके, ये जो पंचायत है ये विलेज के मसलों को सॉल्व करता है, और जो म्यूनिसपैलिटी है अर्बन बॉडीज़ यानी कि शहर, टाउन, सिटीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। वो कितना आपको क्लियर होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जो पंचायत है ना, पंचायती राज यानी कि जो 73rd अमेंडमेंट के अंदर चेंजेस किए गए थे, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो गवर्नमेंट होगी वो 3 टायर गवर्नमेंट होगी, 3 हिस्सों में वो बटी होगी। तो अब देखिए कि 3 हिस्सों में वो किस लेवल पे बटी है, पे काम करता है। और जो आपका पंचायत समिति है वो ब्लॉक या इंटरमीडिएट लेवल पे काम करता है, और इसके अलावा एक है जिला परिषद। सो जो जिला परिषद है वो आपका काम करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये 3 टायर स्ट्रक्चर में आपका पंचायत सिस्टम या पंचायती राज सिस्टम डिवाइडेड है। सो इसको इसलिए लाया गया क्योंकि देखिए जो सेंटर है यानी कि पूरा देश है हमारा इंडिया, एक होल नेशन को देखें, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है। जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे गांव को भी देखती है, लेकिन जड़ से नहीं देख पाती ना, तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा आता है तो ही जाके देखती है। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट वो अपना सेंटर पे देख रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट्स को संभाल रही है, उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अंदर जो गांव है, उसके अंदर जो इंटरमीडिएट लेवल है उसको संभालने के लिए पंचायती राज को लाया गया विद 73rd अमेंडमेंट। फिर इसके बाद क्या किया गया कि 74th अमेंडमेंट किया गया, जिसके थ्रू म्यूनिसपैलिटी आई, जो कि अर्बन लेवल पे जो टाउन्स थी, सिटीज़ थी, इनको संभालने का काम करेगी। मतलब इन जगहों को, इन मुद्दों को बहुत ही बारीकी से समझने के लिए लाया गया था ये चेंजेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी इसको इंक्लूड किया गया है, और इसका जो इलेक्शन है वो 5 साल पे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है पंचायती राज का, ठीक है। और इसके अलावा 5 साल के बाद फिर से दोबारा इलेक्शंस करवाए जाते हैं। और जिसका 21 प्लस एज है, यानी कि आप सबको पता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके थ्रू हम सबको, भारत के जितने भी नागरिक हैं, जब वो 21 साल के हो जाते हैं तो उनका वोट देना अनिवार्य है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब पंचायत का भी पंचायती राज सिस्टम के अंदर 73rd अमेंडमेंट में ये रूल आएगा कि डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, जो भी इंसान 21 प्लस है, 21 और 21 से ज़्यादा एज का है, उसको इलेक्शंस में भाग लेना होगा, वोट डालना पड़ेगा।
और हर 5 साल पे करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो SC एंड ST है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, क्योंकि ये बैकवर्ड क्लासेस हैं तो इनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। एंड वुमेंस को भी एक चीज़ बहुत अच्छी जो है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर बात लाई गई कि वुमेंस को भी शामिल किया गया, पॉलिटिकल लेवल पे पावर दिया गया। तो ये जो चीज़ें थी पहले कम थी, मतलब बहुत मिनिमम एग्जिस्ट करती थी, लेकिन ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो 3 टायर स्ट्रक्चर सिस्टम आया गया, सो उसमें वुमेंस को 1/3 सीट उनके लिए रिज़र्व कर दिया गया, यानी कि 1/3 सीट्स पे सिर्फ वुमेन ही आ सकती हैं और कोई भी मेल उनकी जगह पे काम नहीं करेगा, जो कि एक प्लस पॉइंट था। और जो पार्ट 9A है उसके अंदर क्या किया गया, उसमें म्यूनिसिपैलिटी के बारे में दिया गया। और पार्ट 9 में याद रखिएगा 2 पार्ट में दिया गया, पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 9A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूरल लोकल बॉडीज़ की बात की गई, गांव के अंदर जो भी कानून आएगा, जो भी पावर आएगा, पार्ट 9 में उसके बारे में दिया गया। और पार्ट 9A में दिया गया कि जो सिटीज़ पे टाउन्स पे जो पावर दी जाएगी उसके बारे में बात की गई। इसके अलावा सेल्फ गवर्नमेंट होगी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होगी, और 11 शेड्यूल होंगे एंड 29 सब्जेक्ट्स होगा। सो इस मामले में जो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जो पंचायत समिति आई है, पंचायत आपकी गवर्नमेंट ग्रास रूट पे लेके आएगा कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, या म्यूनिसपैलिटी लाएगी, तो ये जो 73rd और 74th अमेंडमेंट है उसने एक और चीज़ का ध्यान दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है सब्जेक्ट्स एंड शेड्यूल तो इन गवर्नमेंट को लेके है, इस जो निजी गांव का क्षेत्र है वहाँ पे फोकस डाले, मतलब उनको इग्नोर नहीं किया गया, उनके हर तरीके के प्रॉब्लम, हर तरीके के सॉल्यूशंस को संविधान में लाया गया ताकि उसके थ्रू जल्दी से इम्प्लीमेंटेशन हो और चीज़ें कहीं रुकावट पैदा ना करें। और जो पार्ट 9A है जिसमें मैंने आपको बताया म्यूनिसपैलिटी तो बताया गया, उसके अलावा उसके अंदर सेल्फ गवर्नमेंट इसमें भी कही गई, लेकिन इसमें अब क्योंकि वहाँ पे जो रूरल एरिया में रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी वहाँ पे उनको 29 सब्जेक्ट्स एंड 11 शेड्यूल दिया गया। लेकिन यही अगर म्यूनिसपैलिटी की बात करें तो यहाँ पे इनको 18 सब्जेक्ट एंड 12 शेड्यूल दिया गया। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि जो म्यूनिसपैलिटी है, म्यूनिसपैलिटी गवर्नमेंट है, उसको क्या पावर दी गई, कितने क्षेत्र दिए गए, क्या सब्जेक्ट्स दिए गए, क्या शेड्यूल्स बने, और वही रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी विलेज लेवल पे कितने शेड्यूल्स दिए गए, कितने सब्जेक्ट्स दिए गए, क्या वो सेल्फ गवर्नमेंट है कि नहीं। तो याद रखिएगा कि दोनों ही म्यूनिसपैलिटी एंड रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दोनों को ही क्या बनाया गया था, सेल्फ गवर्नमेंट बनाया गया था। अच्छा, जिस तरीके से पंचायत लेवल को बांटा गया था 3 टायर स्ट्रक्चर में, उसी तरीके से म्यूनिसिपल को भी 3 टायर स्ट्रक्चर में बांटा गया था। एक जो है आपका है नगर पंचायत, जो कि ट्रांजिशनल एरियाज़ को देखता है, उसके वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है, या ट्रांजिशनल एरिया का सारी जिम्मेदारी नगर पंचायत के अंदर है। फिर है आपका म्यूनिसिपल काउंसिल, ये स्मॉलर एरिया को बेसिकली देखता है। और फिर आता है 3rd टायर जो है म्यूनिसिपल काउंसिल, जो कि लार्जर एरिया को देखता है। याद रखिएगा म्यूनिसिपल काउंसिल जो है आपका देखता है स्मॉलर एरिया को, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखता है लार्ज एरिया को। सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई रिपीट, नगर पंचायत ट्रांजिशनल एरिया को देखता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्मॉलर एरिया को नहीं देखता है, लार्जर एरिया को देखता है। इसलिए आपको कंफ्यूज किया गया ताकि आप ये चीज़ समझ सकें, ठीक है। और जो म्यूनिसिपल काउंसिल है वो देखता है स्मॉलर एरिया को। आई होप इतना आपको क्लियर हो। और जो आपका म्यूनिसिपैलिटी है उसके अंदर भी डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, लेकिन इसमें वोट कौन डालते हैं, जो वार्ड कमेटी होती है ना, वार्ड कमेटी से डायरेक्ट जो वार्ड मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं, वार्ड कमेटी फॉर्म होती है, फिर वो वार्ड मेंबर्स इलेक्ट करवाती है, फिर वही जो है म्यूनिसिपैलिटी के लिए वोट डाल के क्या करते हैं, अपना चुनते हैं कि कौन भाई म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज़ को संभालेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि 3 लाख से ज़्यादा जहाँ पे भी पॉपुलेशन होगी टाउन के अंदर, सिटी के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर, तो वहाँ पे वार्ड कमेटी 100% होगी। ये चीज़ याद रखिएगा, 3 लाख से ज़्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन होगी वार्ड कमेटी शुड बी देयर, इट मस्ट बी देयर। सो आई होप इतना आपको क्लियर। सो बस यही था 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इसलिए लाया गया था कि गांव के लेवल पे, सिटीज़ के लेवल पे, टाउन के लेवल पे भी एकदम ध्यान से, बिना कोई टॉपिक छोड़े, बिना जनता को किसी प्रॉब्लम में छोड़े, उनकी एक एक बिल्कुल छोटी छोटी मुद्दों को भी समझ के उसको
ना उनको लगे कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट हमें इग्नोर कर रही है। इस चीज़ का मेक श्योर करने के लिए 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आया गया, यहाँ पे जो 73rd अमेंडमेंट है वो आपके रूरल एरिया को फोकस कर रहा था, और 74th अमेंडमेंट जो है वो आपके म्यूनिसिपल बॉडीज़ को फोकस कर रहा था। जो पंचायत है वो भी 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में बांटा गया, और ये जो म्यूनिसपैलिटी है वो भी 3 स्ट्रक्चर में ही बांटा गया। सो म्यूनिसपैलिटी ग्राम पंचायत में बांटा गया था, एंड देन म्यूनिसिपल काउंसिल, एंड देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और वो हो गया आपका जिला परिषद, ग्राम पंचायत, एंड what third you have to comment. So yes, this was the class. I hope आपको clear होगा, and yeah, just revise.